बेसिकली हम काफी आगे तक पहुंच गए मैच्योरिटी के ऊपर भी। इनके दिमाग में और कोई बात मैं बता रहा हूँ, सब दोगला मन है। क्या कॉमन पिच, सक्सेस भाई, सक्सेस पे चर्चा है यार। सक्सेस को इस सोसाइटी ने एक बहुत ही घटिया पर्सपेक्टिव से जोड़ दी। आपका पर्सपेक्टिव सही करने के लिए यहाँ पे हम आए। 30 मिनट की पॉडकास्ट है, 30 40 20 मिनट जितने की भी बने पता नहीं है, अभी कुछ भी प्लान नहीं है यहाँ पे, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। बुक पढ़ो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बुक पढ़ो। डेली लाइफ विवेकानंद बुक का नाम है, मेरी बुक है, मैंने लिखी है, मस्त बुक है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। रामेश भाई कुछ बोलो यार। तो बेसिकली सक्सेस पे सर्वजीत अपन चर्चा करने वाले हैं, और ये रियल सक्सेस होने वाली है। ऐसी नहीं जो सक्सेस दिखावा की हो या फिर सक्सेस जो दिख रही है पर है नहीं एक्चुअली में। तो रियल सक्सेस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो रामेश है, ये आज सोसाइटी के उस पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करेगा जो पर्सपेक्टिव अभी सोसाइटी कैरी कर रही है अपने दिमाग में। वो एक तकियानुसी सोच जो सक्सेस को लेके लोगों के दिमाग में भरी हुई है, उस तकियानुसी सोच को रामेश यहाँ पे लेके बैठा है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं, उसको पता है सक्सेस क्या है, हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुकी है। पर उस सोच को वो दिखाएगा यहाँ पे, वो प्रेजेंट करेगा, वो दिखाएगा। तो भाई आपके हिसाब से सक्सेस क्या है, बोलो। तो सर्वजीत मुझे ऐसा क्लियर है कि सोसाइटी के हिसाब से सक्सेस बहुत अनडिफाइन हो गई है। बेसिकली सोसाइटी के हिसाब से सक्सेस आज इंडियन सोसाइटी में, जो एक लड़का बंदा कोई 30,000 से 1 लाख रुपए तक कमा रहा है वो सक्सेसफुल है। मतलब मंथली वो 30 के प्लस कमा रहा है तो वो सक्सेसफुल है। एक सबसे घटिया बात ये है, यहाँ पे इन्होंने पहली चीज़ बोली है जो सोसाइटी का गंदा पर्सपेक्टिव है, पैसा। ठीक है, सक्सेस को सबसे पहले हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस बुक में भी उस दो पार्ट में डिवाइडेड है वो। इस बुक में एक चैप्टर है प्राइमरी सक्सेस करके, उसमें विवेकानंद अबाउट प्राइमरी सक्सेस ऐसा एक चैप्टर है। उसमें सक्सेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी सक्सेस और सेकेंडरी सक्सेस। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेस का सिंपल सा मतलब ये है कि जो नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें से सिंपल सा ये मतलब है, अभी हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसे अपलोड ना करें और आप लोग देखें ना, तब तक इसमें कुछ नहीं है। ये अभी हम रिकॉर्ड करेंगे, अभी आधे घंटे बाद उठेंगे तो हमको एक अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है, उसको हम प्राइमरी सक्सेस में रखते हैं। मतलब ये प्राइमरी सक्सेस बेसिकली आप काम करो, भूल जाओ जो भी चीजें हो रही हैं आपके लिए, वो सक्सेसफुल है। बस आपने अपना 100% दिया। गलत यहाँ पे आप गलत गए। काम करो भूल जाओ प्राइमरी सक्सेस नहीं है। प्राइमरी सक्सेस बिल्कुल भी फिलोसफिकल नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है। और काम करो भूल जाओ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ प्राइमरी सक्सेस वो है, वो बेसिकली एक हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन है जो आपको काम दे रहा है। ठीक है, एक चीज़ नॉन मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ आपका काम दे रहा है, आप सिंगर हो, आप बेसिकली प्राइमरी सक्सेस पर्पस ऑफ लाइफ है हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। हाँ, एक मैच्योरिटी जो चीज़ होती है, मैच्योरिटी जिसको हर आदमी को अचीव करना है, एक मकसद है इंसान का कि वो मैच्योरिटी को अचीव करे। तो मैच्योरिटी का एंड गोल जो है, प्राइमरी गोल जो है मैच्योरिटी का, वो है हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। और अगर आपने देखा होगा कि 100 करोड़ आदमी कमा रहा है, मुंह बना के बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये सक्सेसफुल है, पर इसके पास सेकेंडरी सक्सेस है, प्राइमरी सक्सेस नहीं है। और ये जो प्राइमरी सक्सेस की बात हम कर रहे हैं ना, ये प्राइमरी सक्सेस और सेकेंडरी सक्सेस मिलके एक आइडियल सक्सेस को डिफाइन करने का एक तरीका है। ठीक है, अभी ये बातें थोड़ी आपको ब्लर लग रही हैं, ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही। उस वे में आप सक्सेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सोसाइटी जो सक्सेस देख रही है, एक आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो आप पैसे कमा रहे हो, फाइनेंशियल सक्सेस हो रहे हो, जब आप सक्सेसफुल बन रहे हो, वो बेसिकली आपकी सक्सेस है फाइनेंशियली। नहीं, सक्सेस को 2 ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक गलत पर्सपेक्टिव, एक सही पर्सपेक्टिव है। और सही पर्सपेक्टिव के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है प्राइमरी सक्सेस और दूसरा पार्ट है सेकेंडरी सक्सेस। मैं बता रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेस कंप्लीट हो गई है, कंप्लीटली क्लियर हो गई, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमेशा हैप्पी और सेटिस्फाइड रहेंगे। और दूसरी बात, आपका सेकेंडरी सक्सेस जो है, पैसा है, फेम है, उसको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी भी
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। और बहुत वो कैसे, ज़्यादा हो और वो कैसे होगा अभी हम धीरे धीरे बता रहे हैं। तो अभी हम इस बात पे थे कि प्राइमरी सक्सेस एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेस बेसिकली ये है कि आप अपने काम को करके खुशी हासिल कर रहे हो। आप काम पैसे के लिए नहीं कर रहे, आप काम फेम के लिए नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हो काम करने के लिए। सिंपल, आप काम कर रहे हो काम करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके ऊपर मैंने बुक भी लिखी, इसलिए मैंने उनके ऊपर बुक लिखी, मेरी पहली बुक थी। तो इधर पे सिंपल सी चीज़, इधर पे 4 योग बताए हैं स्वामी जी ने। वो 4 योग हैं, जनना योग, कर्म योग, है ना, भक्ति योग। तो उसमें से अपना मेन जो है, जो अपन को फोकस करना चाहिए, एक अपने यूथ को फोकस करना चाहिए, जिस एज में अपन उनको फोकस करना चाहिए, वो है कर्म योग, ठीक है। और कर्म योगी का मतलब ये नहीं है कि कोई पहाड़ में बैठा है, बहुत बहुत कमाल की चीजें कर रहा है ना। कर्म योग इज बेसिकली प्राइमरी सक्सेस, कि आप काम करो। प्राइमरी कर्म योग ये है कि आप कर्म योगी हो। हाँ, आप काम करने के लिए काम कर रहे हो, आपको काम से क्या मिल रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। मैं अभी आगे आपको एक चार्ल्स बुकॉव्स्की की एग्जांपल दूंगा। ही इज अ बेस्ट पर्सन यू कैन you can have in your mind to just make this formula more and more clear to you. He is the best person you can remember. But अभी प्राइमरी सक्सेस अगर मैं बताऊं, अगर एग्जांपल्स दूं कुछ, रामेश सुनना, अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो सिंपली एग्जांपल्स हैं। जैसे मान के चल लो आप सिंगर, आपने गाना बनाया, गाना गाया, हाँ, उसको सुन के जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, गाना गा के जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, वो आपके लिए प्राइमरी सक्सेस है, ठीक है। आप एक बिजनेसमैन हो, आपका बिजनेस है केक बेचना। केक बेच के जो आदमी सामने वाले की पार्टी में जो आपने खुशी दी, आपका जो खुशी आपने बेची, और उनकी खुशी से जो अपनी खुशी आपकी रिफ्लेक्ट हुई, ये जो खुशी है, वो प्राइमरी सक्सेस, ये सेटिस्फेक्शन है, ये है प्राइमरी सक्सेस। बेसिकली उसके पीछे जो पैसा चल रहा है वो सेकेंडरी सक्सेस, उस पे आपको ध्यान नहीं देना। और एक मिनट, हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल भी अपन लोग योगी नहीं है, स्वामी विवेकानंद की तरह उनने पैसों को हाथ लगाना छोड़ दिया था, अपन वो नहीं है, ठीक है। अपन लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। अभी अपन उस पर आ रहे हैं, आप ये मत सोचो कि यहाँ पे फिलोसफिकल बात चल रही, एकदम प्रैक्टिकल बात है, मैं इसी चीज को लेके चल रहा हूँ। खैर, आप मान के चल लो, आप पॉडकास्ट रिकॉर्डर, आप यूट्यूबर, ठीक है। बहुत सारे लोग शायद यहाँ पे यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं अपना, बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लॉग लेके बैठे हैं अपना, बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे सब है, ठीक है। मैं उनसे सीधे सीधे कह रहा हूँ, आप ढूंढो, आप अपने काम में ढूंढो, आपको क्या मिल रहा है अपने काम में, वो जो ट्रूली कंट्रोलेबल है। नंबर 1, जो ट्रूली कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल से मेरा मतलब है, मैं इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करके खुद सुनूंगा, ये मेरे पूरे कंट्रोल में, पर इसमें कितने व्यूज आएंगे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो ट्रूली कंट्रोलेबल है, उस चीज पे आपको प्राइमरी सक्सेस का ठप्पा लगाना पड़ेगा, और उस चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। वो प्राइमरी सक्सेस है। आप यूट्यूबर हो, आप वीडियो बनाओ, खुद की वीडियो देखो, आपको अच्छी लगी, आपको प्राइमरी सक्सेस मिली, ठीक है। अब देखो, मान के चलो प्राइमरी सक्सेस है बेसिकली, अपन देखें अब, बट रियल सक्सेस इज अ कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी सक्सेस प्लस सेकेंडरी सक्सेस। हाँ, ये बात इन्होंने सही बोला। आप मान के चलो स्टूडेंट हो, ठीक है। अभी अपन एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं। आप मान के चलो स्टूडेंट हो, ठीक है, बिल्कुल। आपने पढ़ाई की, हाँ। सुबह से शाम तक आपने पढ़ाई की, ठीक है, सुबह से शाम तक आपने पढ़ाई की, 8 घंटे की पढ़ाई करके आप उठे। हाँ। अब आपको जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रहा है, मैंने बहुत पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं 6 घंटे पढ़ के उठता था, अपन ने पढ़ा। तो जब 6 घंटे 7 घंटे आप पढ़ के उठते हो, अपना काम करके उठते हो, प्रोडक्टिव बन के आप 6 घंटे बाद उठते हो, जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करने को मिल रहा है, भाई आप उसको प्राइमरी सक्सेस में रखो, उस पर आप फोकस करो, वो आप बार बार अचीव करने की कोशिश करो, वो आपको चाहिए, उसको अपनी प्राइमरी सक्सेस, जो नाम है ना प्राइमरी सक्सेस, उसको प्राइमरी सक्सेस जैसे देखो। प्राइमरी सक्सेस बेसिकली। आप क्या बोलोगे अब इसके बारे में, प्राइमरी सक्सेस के बारे में? बेसिकली प्राइमरी सक्सेस, जितना मैं समझा सकता था कि प्राइमरी सक्सेस लोगों को समझ में आ जाए, एग्जांपल देके सारा मैंने समझा दिया। अभी बचा है सेकेंडरी सक्सेस, और प्राइमरी सक्सेस से वो कैसे कनेक्टेड वो मैं बताऊंगा। अभी रामेश बोलेंगे। तो बेसिकली यदि हम देखें तो प्राइमरी सक्सेस एक सेटिस्फैक्शन है ओवरऑल, अपन सेटिस्फाइड है अपने वर्क से, तो अपन को प्राइमरी सक्सेस अपन ने अचीव कर लिए। और यदि अपन प्राइमरी सक्सेस अचीव कर लिए तो सेकेंडरी सक्सेस दूर नहीं है फिर, क्योंकि प्राइमरी सक्सेस दूर नहीं है। ये कैसे दूर नहीं है, इसको मैं डिफाइन करूंगा, बोलते रहो।
प्राइमरी सक्सेस अचीव करना ही सबसे बड़ी सक्सेस है। रियल सक्सेस भले ही प्राइमरी पर सेकेंडरी हो, बट जब तक किसी व्यक्ति के पास सेकेंडरी सक्सेस है और प्राइमरी नहीं है तो वो यूजलेस है। यूजलेस है, एकदम यूजलेस। और मैं वो ये जो stupid आपने है। बहुत गजब बात बोली, अगर किसी के पास प्राइमरी सक्सेस है और सेकेंडरी सक्सेस नहीं है तब भी वो आदमी खुश है। हाँ, और वो आ जाएगी। जो तो बेसिकली अभी ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन ऑफ बेसिकली हैप्पीनेस। रियल सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी सक्सेस एंड सेकेंडरी सक्सेस, हाँ। एंड सेकेंडरी सक्सेस इंपॉर्टेंस इज ओनली 5%। 5% इंपॉर्टेंस है, मतलब हाँ, अगर परसेंटेज, अगर देखा जाए परसेंटेज में तो। हाँ, सिर्फ 5%। क्योंकि यदि आप प्राइमरी सक्सेस किसी गरीब के पास भी हो सकती है, किसी छोटे के भी पास हो सकती है, बड़े के पास हो सकती है। अभी हम लोग ये यहाँ बहुत बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पास आप देख सकते हो सेटअप कैसा है, हमारे पास प्राइमरी सक्सेस है, हम खुश हैं, ठीक है। ये Yes. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये मैंने बुक लिखी, बुक मैं आज अपने हाथ में लेके बैठा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये प्राइमरी सक्सेस है, ये प्राइमरी सक्सेस। बिल्कुल, ये प्राइमरी सक्सेस काम करना है। अब मैं आपको बेसिकली आप जो वर्क कर रहे हो उसमें सेटिस्फाइड रहना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइमरी सक्सेस और सेकेंडरी सक्सेस का रिलेशन क्या है, ठीक है। बहुत बहुत गजब मैं रिलेशन बताने वाला हूँ। देखो, आप प्राइमरी सक्सेस बिलीवर हो, आप प्राइमरी सक्सेस फोकसर हो, ठीक है। आप फोकस करते हो प्राइमरी सक्सेस पे। मैं मान के चलो एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं लेखक हूँ, मैंने किताब लिखना शुरू की, मेरा पूरा का पूरा फोकस है मेरा प्राइमरी सक्सेस पे। मैं हर एक वर्ड अच्छे से लिखूँ, क्योंकि लास्ट में मुझे इस बुक से खुद को सेटिस्फेक्शन देना है, खुद को खुशी देनी है। मैं इस बुक को बहुत अच्छे से लिखूंगा, मेरे को पैसे नहीं चाहिए इस बुक से, अभी मेरे को इसको बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है। और ये कब बनेगा बेस्ट प्रोडक्ट? मुझे सबसे ज्यादा प्राइमरी सक्सेस मतलब है हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी? जब मैं बुक को बेस्ट तरीके से लिखूंगा, तब मिलेगी। आप गाना गाते हो, अपना 150% देके उसमें जब लिखोगे, आप गाना गाते हो, आप भाई जब तक बेस्ट अपना गाना नहीं गाओगे तब तक आपको प्राइमरी सक्सेस अंदर से नहीं आएंगे। आप जब तक बेस्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक हम लोग उठ के लास्ट में हाथ नहीं मिलाएंगे हंस के, जब तक बेस्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं होगा। और जब हो गया तो हम लोग उठ के हाथ मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको प्राइमरी सक्सेस फील हुई है। अब हुआ क्या, जब हमने बेस्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड की, बेस्ट बुक लिखी, या फिर बेस्ट गाना गाया, बेस्ट तरीके से पढ़ाई की, क्योंकि हमको सेटिस्फेक्शन चाहिए था 6 घंटे बाद, अगर हमने सब कुछ बेस्ट तरीके से किया है तो क्या हुआ भाई? बेस्ट तरीके से किया है तो प्राइमरी सक्सेस हमको मिली, और सेकेंडरी सक्सेस मिलने की चांसेस बढ़ गए, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट थी। बिल्कुल, प्राइमरी सक्सेस मुझे लगता है हर एक व्यक्ति के पास यदि प्राइमरी सक्सेस हो तो बहुत ज्यादा रेशियो बढ़ जाएगा कि लोग सक्सेसफुल होंगे। बहुत प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज होने, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेस फिर मिल भी जाएगी, बहुत प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होने वाली है। देखो यार, सिंपल है, 100% सब दे रहे हैं, आपको 150% देना पड़ेगा, प्रोडक्टिव रहना पड़ेगा, उस चीज में सेटिस्फाइड और हैप्पी रहना पड़ेगा। आप प्राइमरी सक्सेस अचीव कर लोगे, और जिस दिन आपको कर लिए, आप सेकेंडरी सक्सेस की सोचोगे ही नहीं, और वो आपके पास झक मार के आएगी, तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, उसको आना ही पड़ेगा सेकेंडरी सक्सेस को। आप प्राइमरी सक्सेस आपको फोकस करो, मेन फोकस होना चाहिए आपका प्राइमरी सक्सेस पे। क्या कहते हो? इतनी देर से बैठ के इधर पे एक हमारा, मान के चल लो कि एक व्यूअर के तौर पे हमने एक आदमी को बिठा के रखा है यहाँ पे। कैसा लग रहा है अभी तक का पॉडकास्ट? क्या लगता है आपको? स्पीक अप, कैसा लगा? अभी तक का जो प्राइमरी सक्सेस का कंसेप्ट है वो समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अभी इनको समझ में आया। देखिए, हमको मेन मोटिव हमारा ये है कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। इसके लिए हमने एक बंदा भी उठा के रखा है। यार आप हमको सपोर्ट करो। खैर, बात बाद में करेंगे। उसके बाद अब जो बात मैं करने वाला था कि हमने बताया आपको सेकेंडरी सक्सेस, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेस का हमने रिलेशन बताया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा पक्का। दूसरी बात यह है कि जो सेकेंडरी सक्सेस है उसको अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब तक आप प्राइमरी सक्सेस पे दिल लगा के फोकस, तो रुकावट के लिए खेद है, कट करना पड़ गया। कट हाँ, तो मेन अपना यही था कि प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेस के बीच में आपको रिलेशन समझ में आए, प्राइमरी सक्सेस की इंपॉर्टेंस समझ में आए, और आपको ये चीज़ समझ में आए कि अगर आप प्राइमरी सक्सेस फोकसर हैं तो आप सेकेंडरी सक्सेस को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि आपको सेकेंडरी सक्सेस अचीव नहीं भी हो रही है लंबे समय तक, क्योंकि बहुत सारे कामों में, चाहे आप एग्जाम की तैयारी करो, आपको 4-5 साल लगेंगे, कोई भी सीए में तो भाई छोड़ दो, बात मत करो। उसके बाद
आप किताब लिख रहे हो भाई, आप 100 किताब लिखोगे तब आपकी एक बेस्ट सेलर बनने वाली है। आप यूट्यूब चैनल कर रहे हो, आप 100 वीडियो आप बनाओगे तब आपकी एक वीडियो और हिट होगी। सर्वजीत एक पॉइंट इधर पे है कि यदि आप प्राइमरी सक्सेस अचीव नहीं किए तो सेकेंडरी सक्सेस अचीव करने के चांस बहुत कम है, और आपने कर भी ली तो आप लाइफ नहीं जी रहे, लाइफ नहीं जी रहे आप, ये बस बिल्कुल कहीं ना कहीं आप स्टूपिड हो, यूजलेस लाइफ, यूजलेस हो। और आपको- यदि आपने सेकेंडरी सक्सेस अचीव नहीं की और प्राइमरी कर ली है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप सेकेंडरी कर लोगे, और फिर आप सेकेंडरी कर भी लोगे। तो प्राइमरी सक्सेस अचीव करना लाइफ है, बेसिकली लाइफ का पर्पस भी यही बेसिकली है, अगर आपको हैप्पीनेस, सक्सेस होना सेटिस्फैक्शन। है, बेसिकली अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको प्राइमरी सक्सेस पे फोकस करना, प्राइमरी सक्सेस को डिफाइन करना, प्राइमरी सक्सेस पे बने रहना और अपने आप को समझाना आना चाहिए। क्योंकि लाइफ बहुत अनफेयर है, बहुत अनफेयर। और कैसे अनफेयर है मैं अभी आपको 2 एग्जांपल देके यहाँ पे बताऊंगा, 2 एग्जांपल, एक नहीं 2। फ्रेडरिक नीचा का, बहुत बड़े फिलोसोफर है, और दूसरा चार्ल्स बुकॉव्स्की का, वो भी बहुत बड़े राइटर है। मैं दोनों को आपका एग्जांपल देके बताऊंगा। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेस का कॉम्बिनेशन है ना, ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको समझ में आ गया है, अब मैं एग्जांपल की ओर बढ़ रहा हूं, और अब आ रहे हैं एग्जांपल। कुछ और लास्ट वर्ड रह गए बोलने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेस के लिए, अब क्योंकि एग्जांपल आ रहे हैं। हाँ, प्राइमरी सक्सेस बेसिकली डिफाइन हो गया ना, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। जो लाइफ है वो प्राइमरी सक्सेस है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, एंड द पर्पस ऑफ प्राइमरी सक्सेस इज हैप्पी और सेटिस्फाइड। दोनों बेसिकली लाइफ इज इक्वल प्राइमरी सक्सेस। प्राइमरी सक्सेस, ये बहुत गजब बात बोली है, बहुत गजब। मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने काम में कोई अनकंट्रोलेबल चीज को फोकस ना करो। आप कंट्रोलेबल चीज ढूंढ लो, आप सेटिस्फैक्शन देने वाली चीज ढूंढ लो, आप हैप्पीनेस देने वाली चीज ढूंढ लो। आप जिन लोगों के लिए आप अगर मान के चलो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलो इसके ऊपर एक बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट। एक मैं प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्याओं का एग्जांपल दूंगा, खतरनाक एग्जांपल है, मैंने अपनी आने वाली 3री बुक में लिखी यार। और ये बुक मैच्योरिटी के ऊपर अभी आई नहीं आएगी। इसमें मैंने सिंपल सी बात लिखी है कि तुम किसी भी वेश्या को उठा लो कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से, ठीक है, उसको अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचानी पड़ती है अपना धंधा चलाने के लिए। बहुत बुरी बात है, उसको अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचानी पड़ती है अपना धंधा चलाने के लिए, और उसका स्वाभिमान इतना ठेस पहुंच जाते हैं उसके स्वाभिमान को, इतनी बार उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती है कि एट द लास्ट वो अपनी लाइफ में, जो अपनी, मान के चलो उसके पास बहुत पैसा और वो प्रोस्टिट्यूट है, पर वो अपनी लाइफ में हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं रहेगी, लोगों से बुरे तरीके से बर्ताव करेगी, उसका बिहेवियर एक स्ट्रिक्टनेस शो करेगा, एक सिंसियरिटी शो करेगा, एक गंदे तरीके की सीरियसनेस शो करेगा, जो आपको सेम, जो मैं प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में बोल रहा हूँ, सेम सीरियसनेस आपको किसी भी सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल आदमी में देखने मिल जाएगी, जो जिसकी लाइफ का प्राइमरी पर्पस, ध्यान से सुनना, जिसकी लाइफ का प्राइमरी पर्पस है उसका घर, उसके 2 बच्चे, उसकी एक बीवी, उसके मम्मी पापा। ये बहुत बुरी बात है, भोंडी बात है, और ये इसलिए है इतनी बुरी बात, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि लोग इमेच्योर हैं, बिहेवियरली इमेच्योर हैं। उनको सुबह जाना पड़ता है ऑफिस, काम करना पड़ता है दिन भर दूसरों के लिए, 4 जन से गाली खानी पड़ती है, वापस आना पड़ता है, उनका स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। और वो आदमी, आप देख लो सोसाइटी में कोई भी पर्सन उठा लो, मैं कह रहा हूं 99% रिस्पॉन्सिबली मैच्योर पर्सन सोसाइटी में आपको एक सीरियसनेस के साथ देखने मिलेंगे, एक स्ट्रिक्टनेस के साथ देखने मिलेंगे। वो कम हंसेंगे, वो बात कम करेंगे। मैं कह रहा हूं वो अपने से छोटे दर्जे के लोगों को, जो उनके मन में छोटे दर्जे के, उनको वो किसी भी बात में गाली दे सकते हैं। आप देख लो किसी भी सेट को, तो बेसिकली ये निकल के आया यार कि यदि आप सीरियस हो, और सीरियस हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैच्योर हो। हाँ, 1 मिनट, और इसका मतलब ये है कि अगर वो आदमी, वो रिस्पॉन्सिबली मैच्योर आदमी अपने लाइफ, अपने काम में एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन वर्क में उसका देख ले, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, हाँ, उसके वर्क में खुशी जो मिल रही है वो देख ले,
हाँ। उस वो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनकी खुशी से वो खुश होने लगे। हाँ। इन सब चीजों को अगर वो देख ले, प्राइमरी सक्सेस बन प्राइमरी जाए, सक्सेस उसको ये है और वो खुश रहे और वो हंसेगा। Definitely, और secondary जैसे- success तो होगी जैसे उसके आपको पास। एक 23 साल का लौंडा खुश देखने मिलेगा रास्ते में गाना गाते देखने मिलेगा, वैसे एक 40 साल का व्यक्ति जिसके 2 बच्चे वो भी ऐसे ही खुश देखने मिलेगा, अगर वो बिहेवियरली मैच्योर हो जाए तो। आप जो मैच्योरिटी का कंसेप्ट लेके बैठे हैं दिमाग में कि भाई जो सीरियस है वो मैच्योर है, बट वो ऐसा है नहीं। जो सीरियस वो है, एक्चुअली में ट्रीटेड है। जो स्ट्रिक्ट है वो वैसे भी बिहेवियरली इमेच्योर है, मैच्योर नहीं है। 23 साल का लौंडा जो खुश होके पार्टी कर रहा है, घूम रहा है, मजे ले रहा है, वो भाई मैच्योर है। ये बात सच है, क्योंकि ह्यूमंस का अभी का सबसे बड़ा, इस सदी का सबसे बड़ा ऑब्सेशन है ऑब्सेशन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि हम लोग बहुत इमोशनली इवॉल्व हो चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स बुकॉव्स्की की, अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रेडरिक नीचा की, जिन लोगों ने ये जो चीज़ अभी हमने बात करी प्राइमरी सक्सेस, उनको डिफाइन किया है। स्वामी विवेकानंद के वर्क में भी वही चीज़ देखने मिलती, मैंने आपको पहले बताया था। अब फ्रेडरिक नीचा और चार्ल्स बुकॉव्स्की की बात करने वाले, आप क्या बोलना चाहेंगे, बोलो। किस बारे में? ऑफ कोर्स प्राइमरी सक्सेस के बारे में। किस बारे में बात कर रहे हैं? ये क्या किया आपने? तो बेसिकली हम काफी आगे तक पहुंच गए मैच्योरिटी के ऊपर भी। इनके दिमाग में और ये बात मैं बता रहा हूँ, सब दोगला मन है। खैर ठीक है, बात करते हैं चार्ल्स बुकॉव्स्की की, बात करते हैं फ्रेडरिक नीचे की। चार्ल्स बुकॉव्स्की, आपने एक बुक का नाम सुना होगा, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, मार्क मैनसन की, उसमें इनकी स्टोरी मेंशन्ड है। चार्ल्स बुकॉव्स्की एक व्यक्ति थे जिनको लेखक बनना था, ठीक है। यस। इनने शुरू किए 25 साल की उम्र से लिखना, या फिर शायद 20 साल की, मुझे याद नहीं ठीक से। इनने लिखना शुरू किया बेसिकली, ये लिखते रहे। इनने छोटी मोटी नौकरियां की। कैसी नौकरी? झाड़ू पोंछा, बर्तन, और भी जितनी छोटी मोटी नौकरी, पब वगैरह, हर जगह नौकरी की इनने। लिखते रहे, ठीक है। 2-3 साल तक इनने लिखा, पर इनको फिर इनकी डेथ होने वाली थी किसी चक्कर में, ठीक है। हॉस्पिटल वगैरह में थे। चार्ल्स बुकॉव्स्की की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में इनको रियलाइज हुआ कि यार, इनने लिखना छोड़ दिया था तब, क्योंकि इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ये प्राइमरी सक्सेस से अभी तक अटैच्ड नहीं थे, सेकेंडरी सक्सेस के बिलीवर थे। पैसे नहीं मिल रहे थे, फेम नहीं मिल रहे थे, जिसलिए ये लिख रहे थे। इनने लिखना बंद कर दिया। 27-28 साल की उम्र में ये शायद हॉस्पिटल में थे। इनको एक मरने वाली थी, इनको पता चला कि नहीं यार, लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, मुझे लिखना चाहिए, मैं लिखने के लिए बना हूँ। इनको ये पता चला, इनने लिखना शुरू किया फिर से, और 5-6 साल तक लिखते रहे, और काफ़ी सारे आर्टिकल्स, इनने काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी। कोई सक्सेस इनको अचीव नहीं हुई, बिल्कुल सक्सेस इनको अचीव नहीं हुई, जीरो। मैं बता रहा हूँ, ठप्पा, बेकार लेखक, कोई नहीं जानता पूरी दुनिया में, ठीक है। क्या हुआ इनके साथ बाद में? इनको फिर से, और इनने फिर से लिखना भी छोड़ दिया, क्योंकि कुछ नहीं हुआ। भाई ये फिर मरने वाले थे, फिर इनको रियलाइज हो गया यार मेरे को लिखना चाहिए। अभी तक ये 35 साल के थे। अब नेक्स्ट 35 साल से लेके 50 साल की उम्र तक ये आदमी जिंदा रहने के बाद, मर के जिंदा होने वाले थे, इनको रियलाइजेशन हुआ। उनके बाद 15 साल तक ये आदमी लिखता रहा, 15 साल तक, बिना किसी सेकेंडरी सक्सेस के, तारीफ के काबिल है, ठीक है। उनका एटीट्यूड आप देखो, कहीं भी आपको ऐसे दारू लेके मिलेंगे, है ना, हर इंटरव्यू उनका ऐसे सिगरेट लेके मिलेंगे। ही इज सो केयरलेस अबाउट एवरीथिंग दैट ही ओनली फोकसेस ऑन प्राइमरी सक्सेस। इन्होंने अपनी एक पोएम में लिखा कि अगर मैं 2 दिन तक लिखूं ना, तो मुझे उल्टी आने लगती है, मुझे बुखार लगने लगती है। समझ रहे हैं आप? मुझे उल्टी लग रही है, मुझे बुखार लग रही है, मैं लिख नहीं रहा। इनकी प्राइमरी सक्सेस का लेवल देखो, 50 साल की उम्र में इनको एक कॉलम मिला, एक पब्लिशर मिला, इनकी बुक फेमस हुई, और ये 20th सेंचुरी के मोस्ट फेमस ऑथर्स में से एक है, चार्ल्स बुकॉव्स्की। 65-70 साल की उम्र में ये मरे थे। 15 साल बचे हुए, 15 साल में इनने कम से कम 50-60 किताबें लिखी, और उन 50-60 किताबों में बहुत गजब की पोइट्री। आप पढ़ो कभी चार्ल्स बुकॉव्स्की को, मैंने पढ़ा, कमाल के, ठीक है। उनके इंटरव्यू देखो, यूट्यूब में अवेलेबल है, कलर्ड में अवेलेबल है, अभी हाल ही की बात है। और सब सक्सेसफुल लोग अपनी कब्र में कुछ लिखवा के जाते हैं, ठीक है। इनका मैसेज पढ़ के, इनका मैसेज पता है क्या था? डोंट ट्राई, ठीक है। एक बार अपनी बात हुई है इस बारे में, डोंट ट्राई से क्या समझ में आ रहा है? डोंट ट्राई से, डोंट ट्राई, देखो यार, बेसिकली कोई भी चीज ट्राई मत करो, आप उस चीज को कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ, डोंट ट्राई सिंपल है यार, डोंट ट्राई बहुत सिंपल है। डोंट ट्राई का मतलब ये है
कि आप सेकेंडरी सक्सेस का ट्राई मत करो। आप अभी मान के चलो ये पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड करी, ठीक, इसको अपन ने यूट्यूब में पब्लिश किया, ठीक है। अब तुम कोई आएगा थर्ड पर्सन बोलेगा कि इन लोग पॉडकास्ट का ट्राई कर रहे हैं, पॉडकास्ट का ट्राई कर रहे हैं, इनका सीधा सा मतलब है इन लोग पॉडकास्ट से फेमस होना चाहते हैं, पॉडकास्ट में ज़्यादा व्यूज लाना चाहते हैं, पॉडकास्ट से पैसा कमाना चाहते हैं। सिंपल है, यही वो इसका मतलब, पॉडकास्ट ट्राई कर रहे हैं का मतलब। पर चार्ल्स डुगास्की कह रहे हैं डोंट ट्राई, जस्ट मेक अ पॉडकास्ट, फील योर प्राइमरी सक्सेस एंड अपलोड इट। फक एवरीथिंग, डजंट मैटर कि आपकी पॉडकास्ट में कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने पैसे आप उससे कमा रहे हो, कितने लोग देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट ट्राई मींस प्राइमरी सक्सेस बेसिकली, वो प्राइमरी डोंट ट्राई डूइंग एनीथिंग, जस्ट डू इट, जस्ट कीप डूइंग। मतलब अगर कोट बनाया इसका तो डोंट ट्राई डूइंग एनीथिंग, जस्ट कीप डूइंग। कितनी बड़ी बात है, बहुत डीप बात है। फ्रेडरिक नीचा की मैं बात करता हूँ, ठीक है। फ्रेडरिक नीचा एक फिलॉसफी है, ज्यादा नहीं बता। डोंट ट्राई बेसिकली वो कह रहा है कोई भी चीज को करके आप सेकेंडरी सक्सेस मत देखो, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो। फिर एक चीज आप कर रहे हो तो बेसिकली आप ट्राई कर रहे हो, एक चीज को आप देख रहे हो, तो ट्राई मत करो, आप काम करो एंड अपना 150% दो, हैप्पी रहो, सेटिस्फाइड रहो। सिंपल प्राइमरी सक्सेस। यस, डोंट ट्राई मींस ट्राई मत करो आप, कि आप ट्राई करोगे तो आप सेकेंडरी सक्सेस देखोगे कि इससे मेरे को पैसा आएगा। स्वामी विवेकानंद ने यही बात बोली अपने कोट्स में। अभी मैंने आपको एक चार्ल्स डुगास्की एग्जांपल दिया, अभी मैं बात कर रहा हूं फ्रेडरिक नीचा की। ही इज अ ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट फिलोसोफर, 19th सेंचुरी शायद ये फिलोसोफर है, बहुत फेमस है, ठीक है। और इनको मॉडर्न फिलोसफी का देवता भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी लाइफ स्टोरी ऐसी है कि ये 22 साल की उम्र में एक प्रोफेसर बन गए थे, ठीक है। पर इनको ये जॉब गवारा नहीं थी, इन्होंने सब कुछ छोड़ा, एक घाटी में जाके सेट हो गए थे, ठीक है। एक घाटी में जाके सेट हो गए थे, फिलोसोफर इनको बनना था। वहां से इनने बुक पब्लिश करना शुरू करी। इनके मरते दम तक, चार्ल्स डुगास्की तो मिल गई सेकेंडरी सक्सेस, इनके मरते दम तक इनको सक्सेस नहीं मिली, इनकी एक भी बुक नहीं चली। और जिस दिन ये मर गए थे उसके शायद 6 महीने बाद इनकी पहली बुक बेस्ट सेलर बनी, और आज फ्रेडरिक नीचे को दुनिया याद कर रही है। उन्होंने पर अपनी लाइफ को ठीक से जिया, उन्होंने अपनी लाइफ को 100%, उन्होंने मरते दम तक एक बुक पब्लिश की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ही वॉज ट्रूली फोकस्ड ऑन प्राइमरी सक्सेस। डजंट मैटर कि उनको सेकेंडरी सक्सेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लाइफ अनफेयर है, काम करना चाहते हो काम करो। प्राइमरी हो सकता है तुमको सेकेंडरी सक्सेस ना मिले, हो सकता है हम पूरी जिंदगी यहां बैठ के पॉडकास्ट बनाते रहे, उनको एक भी व्यूज ना मिले। हार्श रियलिटी है, अंबानी के बेटे सब नहीं होते। हार्श रियलिटी है कि हो सकता है कि तुम पूरी जिंदगी भर काम करते रहो और तुमको एक भी सक्सेस ना मिले, पर तुम याद रखना कि तुमको प्राइमरी सक्सेस पे फोकस करना है और अपने आप को खुश रखना है। यार लाइफ कड़ी है, हार्ड है, बहुत हार्ड है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हो उनके एक चांस हुआ है उनके साथ, ठीक है ना। आप 100% दो, उसके बाद एक चांस पे डिपेंड करता है सब कुछ कि आपको वो चीज मिल रही है। टाइम को ट्रिगर कर रहे थे बहुत टाइम से, और टाइम ने उनको जब ट्रिगर किया तो उनका चांस आ गया। तो बेसिकली आप काम करते रहो, प्राइमरी सक्सेस तो आपको टाइम को ट्रिगर करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। सिंपल देखो यार, सिंपल है। आपको लग रहा होगा ये 2 लड़के बैठ के हम बता रहे हैं ये क्या है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम लोग ये बेस्ट ऑथर, बेस्ट लोग जो सोसाइटी के हुए हैं और उन्होंने जो अचीव किया है उसकी थ्योरीज निकाल के आपको बता रहे हैं, जो प्रैक्टिकली हो चुका है। उसके बाद आपको बता रहे हैं जो प्रूव्ड है प्रैक्टिकली। बेसिकली कोई भी थ्योरेटिकल हम लोग ने नहीं लिख दिया है। तो स्वामी विवेकानंद के कोट्स थे कि प्राइमरी सक्सेस पे आप फोकस करो, सेकेंडरी कुछ है ही नहीं। सेकेंडरी आप अचीव कर लोगे। बेसिकली सेकेंडरी 5% एक परसेंटेज में मायने रख रही है, तो सेकेंडरी इज नॉनसेंस। बेसिकली अगर प्राइमरी अचीव कर लोगे तो सेकेंडरी आप कर ही लोगे, बहुत ज्यादा चांसेस है। और बात ये नहीं है कि आप प्राइमरी पे फोकस कर रहे हैं, सेकेंडरी फोकस कर रहे हैं। बात ये है कि अगर आप एक कॉमन सेंस लगा के सोचोगे ना अपना, तो आपको लाइफ की रैंडमनेस समझ में आएगी, आपको लाइफ का हार्श ट्रुथ समझ में आएगा, आपको प्राइमरी सक्सेस की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। आप बस अपना कॉमन सेंस यूज करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज की पॉडकास्ट के लिए इतना ही। रामेश, कोई एंड नोट है? एनी एंड नोट? मेरा तो सिंपल सा एंड नोट है, हम दोनों की तरफ से एक सिंपल एंड नोट है। मस्ट फोकस ऑन प्राइमरी सक्सेस, मस्ट पॉइंट आउट योर प्राइमरी सक्सेस। बुक पढ़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड नोट है। बुक पढ़ो, डेली लाइफ विवेकानंद, Amazon, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब करो, जो करना है करो। अच्छा लगा